हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ज़िंदगी का मूल मंत्र। और मेरे चैनल पर हमेशा एक नया टॉपिक होता है, एक सेंसिटिव टॉपिक होता है, कई बार अग्रेसिव टॉपिक भी होता है, लेकिन टॉपिक ऐसा होता है जो समाज से रिलेटेड होता है और समाज के लिए होता है और एक अच्छे सॉल्यूशन के साथ होता है। हमेशा एक पॉजिटिव सॉल्यूशन और जो हमारे मॉडर्न सोसाइटी के लिए ज़रूरी है वो वाला सॉल्यूशन जिसमें हर इंसान खुश रह सके। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और एक ज़रूरी बात कि मेरे इसमें बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि हर दिन एक नया टॉपिक होता है और उसका जो नोटिफिकेशन है वो इजीली आप तक पहुंच सके, इसलिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। तो दोस्तों, चलते हैं आज के अपने टॉपिक पर। आज का मेरा टॉपिक है कि वो लड़कियां, आजकल लड़कियां ससुराल के नाम पर बहुत ज़्यादा डरने लग गई हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि जब जॉइंट फैमिली की बात आती है, जब बात ससुराल की आती है, तो वो ये चाहती हैं कि सिर्फ मेरा हस्बैंड हो और मैं हूँ, मुझे बाकी सारी फैमिली नहीं चाहिए। क्यों इतनी दहशत के साथ बच्चियां डरने लग गई हैं और क्यों ऐसा हो रहा है कि लड़कियों के अंदर एक अजीब सी एक हिचकिचाहट बन गई है। उन्हें अपने माँ बाप तो चाहिए, लेकिन उन्हें ससुराल में वो पेरेंट्स नहीं चाहिए, अपने पति के पेरेंट्स नहीं चाहिए, अपने पति के ब्रदर एंड भाभी नहीं चाहिए, अपने पति की बहनें नहीं चाहिए। क्यों ऐसा हो रहा है? तो उसका रीज़न ये है कि होता क्या है दोस्तों, जो हमारे पुराने ज़माने में प्रथाएं होती थी कि हम बहुओं की बड़ी बारीकी से जांच करते होते थे। बहू कैसे चलती है, बहू कैसे उठती है, बहू कैसे बैठती है, बहू कैसे बोलती है, बहू की आवाज़ ऊंची तो नहीं है, बहू को खाना बनाना आता है, बहू को सबकी सेवा करना आता है। मतलब हम एक बहू नहीं लेकर आ रहे हैं, हम एक चलता फिरता पूरा एक क्या बोलते हैं, एक काम वाली लेकर आ रहे हैं, एक परफेक्शन का नमूना लेकर आ रहे हैं कि एक ऐसा इंसान हमारे घर में आ रहा है जो ऊंची आवाज़ में बोल नहीं सकता, जो अपनी विश रख नहीं सकता, जो सबके आगे ऊंची आवाज़ में नहीं बोल सकता, जो अपनी डिमांड नहीं रख सकता, जो सबके खाने के बाद खाना खाएगा, जो अगर बड़े बुजुर्ग पलंग पे बैठे हैं या चेयर पे बैठे हैं तो वो ज़मीन पे बैठेगा। आज भी वो कुरीतियाँ हैं हमारी सोसाइटी में दोस्तों। हम शहर में रह रहे हैं इसलिए हमें नहीं पता, लेकिन अगर गांव में जाकर देखिए तो गांव में आज भी वो कुरीतियाँ हैं कि अगर बड़े बुजुर्ग पलंग पर बैठे हैं तो बहुएँ कभी बराबरी से चेयर पे नहीं बैठ सकती, उनको हमेशा नीचे ही बैठना होगा। आज भी ऐसी कुरीतियाँ हैं कि जो बहुएं हैं वो बेशक बड़ी हों, उनकी नंदें उनसे छोटी हों, तब भी उनके पैर छूने पड़ते हैं। उनका देवर उनसे छोटा हो फिर भी उन्हें अपने देवर के पैर छूने पड़ते हैं। ऐसी ऐसी कुरीतियाँ, और दोस्तों ये मेरा खुद का प्रैक्टिकल फेस की हुई चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें जब आती हैं तो जब वो बहू बड़ी माँ बनती है तो अगर वो एक लड़की को जन्म देती है तो वो अपनी लड़की को बड़े होने के बाद क्या सिखाएगी? वो यही सिखाएगी कि मेरी सास ऐसी थी, मेरे जेठ जेठानी ऐसे थे, मेरे ननद ऐसी थी, मेरा देवर ऐसे था और मुझ पर इतना टॉर्चर करते थे, मैं ऐसे बोल नहीं सकती थी, मैं ऐसे बैठ नहीं सकती। तो इसके बाद क्या होता है, जब वो लड़की ये चीज़ें सुनती है तो उसकी दिमाग में एक इमेज बनती है अपने ससुराल के लिए कि अगर मेरी जॉइंट फैमिली होगी तो मेरे सास ससुर ऐसे होंगे, वो मुझे इस टाइप से रखेंगे, वो मुझे इतना टॉर्चर करेंगे। और उसकी माँ ने उसे बताया कि सिर्फ एक हस्बैंड थे जिसको मैं कुछ बोल पाती थी, लेकिन मेरे हस्बैंड भी नहीं अपने घर वालों को बोलते थे, वो भी कहते थे कि मैं क्या उनको बोलूँ। तो उसके दिमाग में एक इमेज बन जाती है कि अगर ससुराल में जेठ जेठानी होंगे, ननद नंदोई होंगे या मेरी सास ससुर होंगे तो वो क्या करेंगे, एक्स्ट्रा इंटरफेरेंस होगी। मैं खुश होकर तो जी नहीं पाऊंगी, क्योंकि मैं अपने दिल की कोई अरमान नहीं पूरे कर पाऊंगी, मैं दिल की कोई ख्वाहिश नहीं बता पाऊंगी, मैं ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर पाऊंगी, मैं खुल के हंस नहीं पाऊंगी, और मुझे पूरा टाइम बस ये देखना पड़ेगा कि झाड़ू पोछा हो गया, खाना बन गया, सबने खाना खा लिया और सबके खाना खाने के बाद फिर मेरा नंबर आएगा। मुझे अगर सपोज दैट लेट उठने की आदत है तो मैं वो भी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मुझे वहाँ पे 5 बजे उठना है जी, मुझे वहाँ पे 4 बजे उठना है। तो इन सब चीज़ों के चलते ना एक डर आने लग गया है, और एक ऐसा डर आने लग गया है कि वो एडजस्टमेंट करना भी चाहे वो तब भी नहीं करती है। और एक अजीब सी दहशत में वो सिर्फ इतना चाहती है कि अगर मैं शादी करूं तो सिर्फ मेरा हस्बैंड होना चाहिए, मैं होनी चाहिए, और अगर हम जॉइंट फैमिली में जाते हैं तो जाते के साथ ही थोड़े टाइम के बाद मैं अपने घर से सेपरेट हो जाऊं। ऐसी सोच हमने ही डाली है। हम अपने बच्चों को ही बताते हैं, हम अपनी लड़की को हमेशा ये बताते हैं कि अरे मेरा जेठ तो इतना गलत था, मेरे सास ससुर तो इतने गलत थे, मेरे जेठ जेठानी ऐसे थे, मेरी ननद ऐसी थी, मेरा देवर ऐसे था। पर हम कभी ये नहीं बताते हैं कि जॉइंट फैमिली में हमें कितना सुकून भी मिलता है। जॉइंट फैमिली में जब हमारे बच्चे होते हैं तो हमारे बच्चों को दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची, बुआ फूफा सबका प्यार मिलता है, और सारे बहन भाई आपस में खेलते हैं, आपस में मिलते जुलते हैं।
तो क्या हुआ, थोड़ी बहुत लड़ाई हो जाती है तो क्या हुआ, आपस में अगर मनमुटाव हो गया तो ज़रूरत है आज की सोच चेंज करने का, ज़रूरत है आज की जो समाज को नया बदलाव लाने का। जॉइंट फैमिली से डरिए मत, जॉइंट फैमिली को एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि जॉइंट फैमिली में अगर कुछ नेगेटिव पॉइंट हैं तो मेरिट्स भी हैं, कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी हैं और कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, और वो अच्छाइयाँ इतनी ज़्यादा हैं ना कि जो बुराइयों के आगे हावी हो जाती हैं। तो दोस्तों अपने बच्चों के दिमाग से, अपनी बच्चियों के दिमाग से ये डर हटाइए और जॉइंट फैमिली की तरफ उनको पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ाइए। तो दोस्तों ये रहा आज का टॉपिक, और ये था मेरा टॉपिक जिसमें मैं सोल्यूशन बता रही हूँ कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ है और सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, फिर वही कि सेंसिटिव टॉपिक होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।